You are sitting in a waiting room. Not literally, पर हाँ लिटरली यू आर सिटिंग इन अ वेटिंग रूम, क्योंकि हमने हमारी पूरी लाइफ एक वेटिंग रूम बना दी है। क्योंकि जब हम 4-5 साल के बच्चे थे, 10 साल के बच्चे थे, तो वी वेटेड टू बी अ टीनेजर। जब हम टीनेजर बने, 13-14 साल के हुए, देन वी वेटेड टू बी एन एडल्ट, कि हम 18 साल के हो जाए तब शायद हमें आज़ादी मिल जाएगी। जब हम एक एडल्ट हुए, 18 साल के हुए, तब हमने वेट करना शुरू कर दिया कि अब कॉलेज से बाहर आ जाएं, कॉलेज पास आउट कर लें, तब हमें शायद आज़ादी मिल जाएगी। क्योंकि तब हम शायद अपना पैसा कमाने लगेंगे, हम जॉब करने लगेंगे, तब हमें शायद आज़ादी मिल जाएगी। और जब आप जॉब करने लगते हो, उसके बाद में आप वीकेंड का इंतजार करते हो, अपने प्रमोशंस का इंतजार करने लगते हो, सेविंग्स हो जाने का इंतजार करने लगते हो, सफिशिएंट पैसे मेरे पास में आ जाएं, सफिशिएंट मेरा पैकेज हो जाए, तब आई लिव माई लाइफ। तो हमने पूरी लाइफ को एक वेटिंग रूम बना दिया होता है। पूरी लाइफ हम कहीं ना कहीं सिर्फ वेट कर रहे होते हैं, किसी न किसी चीज़ का वेट कर रहे होते हैं। कभी टीनेजर होने का वेट, एडल्ट होने का वेट, पैसे कमाने का वेट, वीकेंड का वेट, खुश रहने का वेट। और ये पूरा वेट हम कर रहे होते हैं अपनी लाइफ को स्टार्ट करने के लिए। तो ये जो वेटिंग रूम डिज़ाइन किया जाता है, ये डिज़ाइन नहीं किया जाता, ये मतलब हमारी कंडीशनिंग इस तरीके से की जाती है कि हम वेट करते रहें। और ये वेटिंग रूम इसी तरीके से डिज़ाइन किया जाता है कि हमारा पूरा टाइम वेस्ट होता रहे। जैसे वेटिंग रूम में हम कभी बैठते हैं और वेट करते हैं, वैसे ही मेंटली भी हम अपनी ट्रेन आने का वेट कर रहे होते हैं, और वो ट्रेन कभी आती ही नहीं है रियल लाइफ में। और जब भी हम वेटिंग रूम में वेट कर रहे होते हैं, ना ही हम वो वेटिंग रूम छोड़ पाते हैं, और ना ही उस वेटिंग रूम में हमें मज़ा आ रही होती है। छोड़ इसलिए नहीं पाते हैं क्योंकि अगर हम छोड़ के चले गए अपनी चेयर को, तो कोई और आके उस चेयर पे बैठ जाएगा। वैसे ही मेंटली बाउंड हो जाते हैं और रियल लाइफ में वेट करने पे मजबूर हो जाते हैं। ऐसा बिहेवियरल पैटर्न अपना बना लेते हैं कि जिस तरीके से हम हमेशा ये बोलते हुए पाए जाते हैं, मुझे वो जॉब मिल जाएगी तब मैं खुश हो जाऊंगी, तब मैं ठीक से रहना स्टार्ट करूंगी, मैं जब अपना वेट लूज कर लूंगी तब मैं कॉन्फिडेंट हो जाऊंगी, जब मेरे ग्रेड्स अच्छे आ जाएंगे तब मैं कॉन्फिडेंट हो जाऊंगी, तब मैं खुश हो जाऊंगी, जब ये हो जाएगा तब ये कर लेंगे। जिस फेज में जी रहे होते हैं उसको काउंट ही नहीं करते हैं। जब ये हो जाएगा तब रियल लाइफ स्टार्ट होगी, ये सोच के चल रहा होता है। और वो जो रियल लाइफ स्टार्ट होगी वो कभी आता ही नहीं है। रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस में कभी आता है, तब तक हमारी एनर्जी खत्म हो चुकी होती है। ये हो जाएगा तब ये कर लेंगे। इस चीज को जीते जीते हम सारे अपनी लाइफ के डिसीजंस डिले करते हैं, अपने स्टैंडर्ड्स को डिग्रेड कर देते हैं, लोअर डाउन कर देते हैं, और जो भी बीएस चल रही होती है लाइफ में वो सब टॉलरेट करने लगते हैं। क्योंकि हम ये मान के चल रहे होते हैं कि ये जो हम जी रहे हैं इस समय, ये जो करंट है, ये लाइफ नहीं है हमारी, ये कोई बफर पीरियड चल रहा है, इसके बाद रियल लाइफ स्टार्ट होगी। कॉलेज से निकल जाएंगे तब रियल लाइफ स्टार्ट होगी। तो पूरी लाइफ को बफर मोड में जी रहे होते हैं, सिर्फ सस्पेंस में जी रहे होते हैं, अनसर्टेनिटी में जी रहे होते हैं। कोई हॉबी को परस्यू करने का मन है, कोई चीज सीखने का मन है, तो उसको ये बोल के डिले करते रहेंगे कि टाइमिंग इज नॉट राइट, आई एम नॉट कॉन्फिडेंट इनफ। कोई भी चीज इंपॉर्टेंट होगी, जो करने का मन है, जो करनी जरूरी है, उसे ये बोल के डिले करते रहेंगे, अभी सही समय नहीं आया। तो अपनी पूरी लाइफ के एग्जिस्टेंस को हमने एक होल्डिंग पैटर्न में कन्वर्ट करके रख दिया होता है। रियल लाइफ में किसी वेटिंग रूम में अगर आप वेट करते हो अपने अपॉइंटमेंट का, या फिर किसी से मिलने के लिए वेट कर रहे होते हो, डॉक्टर के पास में वेट कर रहे होते हो, तो जब आपका नंबर आता है, कोई आता है, आपका नाम अनाउंस करता है, आपको बुला के लेके जाता है। और जब हम लाइफ में अपनी चीजें होल्ड करके बैठे होते हैं, वेटिंग रूम में होते हैं, तब कोई नहीं आता है हमारा नाम अनाउंस करने के लिए या फिर हमें लेके जाने के लिए कि अब तुम्हारा नंबर आ गया है, हाँ चलो। ऐसा नहीं होता है। जब भी हम वेट कर रहे होते हैं अपनी लाइफ को स्टार्ट करने का, एक अपॉइंटमेंट ऐसा होता है जो हम सबका फिक्स्ड होता है, वो कंफर्म्ड है और वो नॉन निगोशिएबल होता है। एक एक मिनट जो हम लगा रहे होते हैं ना वेटिंग रूम में बैठ के, ये हो जाएगा तो वो कर लेंगे, वो हर मिनट हमें कभी वापस मिलेगा भी नहीं। तो हम अपनी लाइफ को स्टार्ट होने का इंतजार नहीं कर रहे होते, हम अपनी लाइफ के थ्रू इंतजार कर रहे होते हैं। जब आधी लाइफ खत्म हो चुकी होती तो बीती हुई लाइफ को जीने का इंतजार कर रहे होते हैं। तो वेटिंग रूम में बैठ के हम सिर्फ ऐसा प्रिटेंड कर रहे होते हैं दैट वी आर स्टक, वी हैव नो चॉइस। पर हम वेटिंग रूम में स्टक नहीं होते हैं, हमने उस वेटिंग रूम में बैठने का चूज किया होता है। हम चाहे तो खड़े होकर जा भी सकते हैं। आई हैव सीन पीपल अराउंड मी जो अपनी लाइफ इंक्रीमेंटली बिल्ड नहीं कर पाते हैं और अनसर्टेनिटी में जी रहे होते हैं, किसी न किसी चमत्कार का वेट कर रहे होते हैं कि एक टाइम ऐसा आएगा और उनकी लाइफ रीसेट हो जाएगी। कभी कभी कमिटमेंट से डर रहे होता है कि अगर अभी फुली इंगेज हो गए अपने पैशन में, अपनी ड्रीम में, जो हमें करना चाहिए, जो हमारा करने का मन है, तो शायद फेल हो जाए। फॉल्स माइलस्टोन सेट कर देते हैं। सैलरी का वेट कर रहे होते हैं, शादी का वेट कर रहे होते हैं, प्रमोशन का वेट कर रहे होते हैं। इन सारे फॉल्स माइलस्टोन को लाइफ अनलॉक की तरह देखते हैं। वेटिंग टू फील कॉन्फिडेंट, वेटिंग टू फील रेडी, वेटिंग फॉर स्टेबिलिटी, वेटिंग फॉर राइट टाइम। और वो राइट टाइम कभी आता ही नहीं है। मैं अपना एग्जाम्पल से बताती हूँ कि जब मेरे 10th के बोर्ड्स थे तो मैंने सोचा था कि 10th के बोर्ड्स जब हो जाएंगे तो मैं ये करूंगी, बहुत सारी नई चीजें ट्राई करूंगी। और आज तक इतने सालों बाद भी बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो मैं नहीं कर पाई हूँ। और ये चीज मुझे अब रियलाइज होती है कि जिस फ्यूचर वर्जन का हम कल आने का वेट कर रहे होते हैं, वो तभी आता है कल जब हम आज उसके ऊपर एक्ट करते हैं। और आज हम कुछ कर ही नहीं रहे होता है,
आज हम सिर्फ वेट कर रहे होते हैं और ये बहुत डेंजरस होता है, क्योंकि वेट करते करते हम मीडियोकर चीज़ें एक्सेप्ट करने लग जाते हैं, मीडियोकर एनवायरनमेंट एक्सेप्ट करने लग जाते हैं, अपनी हेल्थ को पोस्टपोन कर देते हैं, कोई हॉबी कोई स्किल नहीं बिल्ड करता है, क्योंकि आज तो परमानेंट है ही नहीं। हम तो कल का वेट कर रहे होते हैं, कोई चीज़ परमानेंट लगी नहीं रही होती है, और सारी एजेंसी टाइम को दे देते हैं, सारी पावर टाइम को दे देते हैं। जब सही समय आएगा तब करेंगे, और ये राइट टाइम का वेट करते करते सालों साल बीत जाते हैं। और ये करते करते कोई बहुत बड़ा ड्रामेटिक फेलियर नहीं होता हमारा, सिर्फ साइलेंटली हमारा इरोजन हो रहा होता है। और जो चीज़ें मैं 10th के बोर्ड्स के बाद में करना चाहती थी और जो मैं आज तक नहीं कर पाई हूँ, अब मुझे आके लगता है कि मुझे तभी कर लेना चाहिए था, तभी मुझे स्टार्ट कर देना चाहिए था। क्योंकि इंटेंशनली अगर आज मैं नहीं जी रही हूँ, आज मैं वो काम नहीं कर रही हूँ, कल मैजिकली सब कुछ अपने आप स्टार्ट नहीं हो जाएगा। क्योंकि ऐसा नहीं होगा ना कि एक दिन आप उठेंगे और आप डिसाइसिव हो जाएंगे, डिसिप्लिन्ड हो जाएंगे, फुलफिल्ड हो जाएंगे। जो लोग डिसाइसिव होते हैं, डिसिप्लिन्ड होते हैं, फुलफिल्ड होते हैं, वो ये सब चीज़ें प्रैक्टिस कर रहे होते हैं जब उनकी लाइफ की सिचुएशन मेसी होती है। तो अब मुझे लगता है कि ये जो फेज़ है, ये जो करंट फेज़ है, ये फाइनल फेज़ है, ना कि टेम्पोररी। इस तरीके से हमें अपने बिहेवियर को बिल्ड करना पड़ेगा। ऐसा कुछ बहुत बड़ा नहीं हो जाएगा जो हमें आके बचा लेगा। जिन्होंने अपनी लाइफ जी होती है, या फिर जिसे हम बोलते हैं दे हैव मेड इट इन लाइफ, उन्होंने वेटिंग रूम कभी छोड़ा ही नहीं, क्योंकि उन्होंने उस वेटिंग रूम में कभी एंट्री ही नहीं करी। उन्होंने सिर्फ एक्ट किया। जब बोर्ड्स चल रहे थे तो भी एक्ट किया, अंडर पेड थे तो भी एक्ट किया, इनसिक्योर थे तो भी एक्ट किया, कंफ्यूज्ड थे, लोग आके उन्हें जज कर रहे थे तो भी एक्ट किया। जैसे कि मैंने पहले बोला, वेटिंग रूम इज़ अ लाई। कोई रिसेप्शनिस्ट नहीं है, कोई अपॉइंटमेंट नहीं है, जो है वो आज है, और आज बहुत जल्दी डिसअपियर हो जाएगा। ओके बाय।